आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप लोग के डाउट जितने भी आए हैं, कुछ के मैंने रिप्लाई किए हैं और कुछ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं, क्या मंडे से हम लोग आ जाएं, या जो लोग कह रहे हैं हम 16 तारीख के बाद आएंगे, है ना, एनडीए का एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बताऊँगा। जो आपका 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, क्या भैया शुरू की क्लासेस छोड़ने से वो नहीं होगा। रिजर्वेशन जो हॉस्टल में आपका लगता है SC ST का, और 60% और 40% रूल क्या है, 80 और 20 क्या है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। हॉस्टल के लिए कितनी लिस्ट बनती हैं, और आपका है हॉस्टल की जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी उसके बारे में, और हॉस्टल अलॉटमेंट एट दी एंड कब तक हो सकता है और कब कितना इसमें टाइम लगने वाला है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्लासेस कब से शुरू हो सकती हैं, है ना, और इसमें कितना समय लगने वाला है, क्योंकि आपको पूरी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि आपके जो मेजर हैं, माइनर हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडिशन कोर्स है और मल्टी डिसिप्लिन, ये आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो आपको अलॉट होने हैं। आपको अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं। जब अभी तक आपको अलॉट नहीं हुए हैं तो मैंने आपको जो टाइम टेबल में बताया, जैसे मैंने BCom का बताया है, BSc और BA का मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, आज ही कर दूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं दोस्तों, तो आपकी मान लीजिए मेजर और माइनर की क्लास चलने लगी, है ना। स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें चलेंगी, आपको पता है स्पॉट राउंड भी चल रहा है। 4 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और वो 7 तारीख तक चलने वाला है। अब 4 से 7 इनकी प्रोसेस होगी। पहला राउंड आ जाएगा 8 को और दूसरा आएगा 11 को। 14 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के 15-16 से क्लास शुरू कर। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि जो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं और जो स्पॉट राउंड के बच्चे आने वाले हैं, अब अगर बहुत ज़्यादा क्लासेस अगर पहले करवा दी गई, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गैप तो है नहीं, तो क्यों ना वो जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको भी क्यों ना हम लोग साथ में ले लें। साथ में लेने से ये फ़ायदा है कि उनकी भी क्लासेस साथ में हो जाएंगी, उनके ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं छूटे होंगे, उनकी ज़्यादा क्लासेस नहीं छूटी होंगी, और हमें एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं करवानी पड़ेगी, या मान लो 1-2 क्लास करवानी पड़ेगी तो हम उसको ईज़िली करवा लेंगे। तो इसीलिए जो है ये जो सिलसिला है, जो बाकी के सब्जेक्ट अलॉटमेंट हैं, आपको पता है अभी आपको लगभग 4 सब्जेक्ट और अलॉट होने हैं। और MD जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोर्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई में नहीं, ईजी होता है, लेकिन जो आपको पता है उसमें अलग अलग फैकल्टी में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे साइंस का बच्चा है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स है, तो आप बॉटनी ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, आप मैथ से हो तब भी ले सकते हो। मतलब ये एक्स्ट्रा कोर्सेज रहते हैं। आप चाहे पॉलिटी, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे आप कॉमर्स में जा सकते हैं, है ना, आपके मेरिट के बेसिस पे वो चीज़ें अलॉटमेंट होती हैं। तो वो तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि बाकी के सब्जेक्ट ऐसे स्किल इन्हांसमेंट हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, और आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट। जैसे एबिलिटी में तो इंग्लिश अलॉट करना ईजिली हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलने में, क्योंकि इसकी भी आपके पता है, आपको इसकी भी क्लासेस हैं। अगर मान लीजिए मेजर माइनर की ये क्लास चलवा रहे हैं तो 1 क्लास छूटेगी, 2 क्लास छूटेगी, इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कब तक वेट कर सकते हैं, देखिए आप 14 से 15 तारीख तक, है ना, 14 से 15 डेट तक आराम से जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं छूटेंगी आपको। जब आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अलॉट होने लगेंगे, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है। मेल के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन आएगा। किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई सब्जेक्ट ना मिले, है ना। पासबुक का बहुत लोग को डाउट आया कि भैया पासबुक नहीं मिली है, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक भी आपको दी जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होगा। और जब आपने एडमिशन ले लिया बेचो में, आप हर चीज़ के लिए एक्सेस हो गया है आपका, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मुझे ये बताना था, हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक हो सकता है। क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी और जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो साथ में शुरू की जाएँ। मतलब साथ में हो सकता है उनकी कुछ छूटेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी ना। गाइज़ ये क्या है, वो डाउट आपके लिखे हुए हैं, है ना। हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 15 तक। 15 से 16 डेट में हर फैकल्टी का हॉस्टल अलॉटमेंट आ जाएगा, और अगर आर्ट्स फैकल्टी का थोड़ा सा लेट होता है तो 20 से पहले हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितने सूत्रों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैंने सर से भी बात की, मुझे उन्होंने 10 से 15 दिन बोले थे, है ना। और मैं कितने दिन पहले गया था, 3-4 दिन पहले गया था। तो आप मान के चलिए, मैंने आपको 15 बताया है, 15 तक आपका हो जाएगा। जिनका एनडीए का एग्ज़ाम है वो अपना एनडीए दें, है ना। और मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी कि आपका एनडीए हो जाए, और आप, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। अब हॉस्टल की लिस्ट कितनी बनती है, आपको पता है आपकी हॉस्टल की जो लिस्ट रहती है वो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी बहुत रेयर होती है दोस्तों।
है ना। पहली लिस्ट आ जाएगी जल्दी ही 10 से 15 दिन के, मतलब 10 दिन के अंदर मान लीजिए। आपकी जो सेकंड लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। और देखिए जिनका, जैसे मान लीजिए आपकी सेकंड लिस्ट में आप वेट कर रहे हो कि हाँ हो सकता है मुझे मिल जाए, लेकिन आपको इसमें, है ना, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी ढीले नहीं होना है। इन द सेंस, है ना, आपको पढ़ाई करते रहना है। मान लीजिए पहले सेमेस्टर के मार्क्स आपके कम हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर अलॉटमेंट होना है ना, स्पॉट राउंड को भी नेक्स्ट ईयर अलॉट होगा, और आपकी जो अलॉटमेंट है ना गाइज, अलॉटमेंट है वो भी नेक्स्ट ईयर होगा। अब पहले सेमेस्टर के मार्क्स अगर आपके कम रह जाते हैं या मान लीजिए बैक लग गया, तो आपके मार्क्स जो है, सीजीपीए जो है आपका डिक्रीज हो सकता है। उसकी वजह से क्या चीज़ होगी, हॉस्टल अगली बार भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए सेकंड में नहीं मिला तो आप सोचोगे अगली बार, अब उसके लिए आपके नंबर कम हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बीएससी के स्टूडेंट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, हो सकता है आपको पता हो, 60% मैथ वालों के लिए रिजर्व रहती हैं, 40% बायो वालों के लिए। ऐसा करने का रीज़न एक है कि भैया जो मैथ वाले होते हैं, जो मैथ वाले होती हैं उनकी जो मार्किंग है, जैसे आपको पता है मैथ का पेपर टफ होता है तो उनके मार्क्स कम होते हैं। तो अगर ऐसे नॉर्मल अलॉटमेंट हो रहा होता, कुछ फिक्स ना होता, रेशियो या रिजर्व ना रहती, तो बायो वाले के नंबर अच्छे होते हैं तो सारी सीटें उनको मिल जाती। इसी चीज़ को इन्होंने कम करने के लिए, आप बोलें तो सही करने के लिए 60-40 रखा है। 80-20 रूल आपको पता है, 80 आपके मार्क्स और 20 आपका डिस्टेंस। हर सब्जेक्ट की बीएससी में, जैसे ऐसा नहीं होगा कि केमिस्ट्री और स्टैट्स के इतने अच्छे नंबर आते हैं तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और आपके जो स्टैट्स के हैं बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो वो सारी जो सीट हैं उनको क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, हर सीट की कुछ कुछ सीटें अलॉट की जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ रहेगी। अब देखिए रिजर्वेशन एससी और एसटी का रिजर्वेशन रहता है, आपको चिंता नहीं करनी है। और अगर एक चीज़ इसमें ऐड करूँ तो पीडब्ल्यूडी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या बोलूँ तो लगभग 90% स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है ना, उनके लिए भी रिजर्व रहती हैं सीटें। अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक और डाउट है, 75% अटेंडेंस, अगर हम 16 तक नहीं आते हैं तो क्या वो पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल पूरी हो जाएगी आपकी। अभी बहुत सारी क्लासेस होंगी, शुरू में इतना रेगुलर चलने वाला नहीं है कुछ, तो 75% अटेंडेंस भी हो जाएगी। स्पॉट में जो एडमिशन लेंगे उनकी जो अटेंडेंस है वो छूटेगी नहीं दोस्तों, उनके लिए एक नई लिस्ट आएगी, वो जब से आएंगे तब से उनकी जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो आप 16 तक वेट कर सकते हैं। और ऐसा आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। ये अपना भी एक्सपीरियंस है, हम भी लेट आए थे और हमारे बैच में कई लोग लेट आए थे, कई लोग 20-20 दिन 25-25 दिन लेट आए थे। पर इतना आप मत करिएगा, लेकिन आप 16 तक आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका डाउट है कि हॉस्टल की प्रोसेस ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो भैया मेल आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और ऑफलाइन लिस्ट लगती है, उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने मेल देख लिया तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपका मेल आएगा, उस पर आपको डेडलाइन दी होगी, उस मेल को देखना है और जो मेल आईडी है उसको बहुत अच्छे से एक्टिव रखना है। और किसी ने अगर मान लीजिए किसी साइबर वगैरह में करवाया था तो उन्होंने अगर अपनी मेल आईडी डाली हो तो वैसे तो नहीं डालनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। मेल आईडी आपके बहुत आगे काम आएगी, ठीक है। आपको पता है कि फ़ोन वगैरह के लिए जो मेल आता है वो भी उसी पे आता है ना, जो फ़ोन मिलते हैं लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेकर होगा। देखिए बहुत सारे आप जब चैनल देख लेते हैं तो चीज़ ये होती है कि कोई कह रहा है 1 महीने में होगा और कोई कह रहा है कल ही हो जाएगा, कोई कह रहा है संडे को होगा, आप पैनिक कर जाते हो, है ना। तो मेरा ये कहना है जिसको फॉलो करो दिल से फॉलो करो और वीडियो को एंड तक देखा करिए, है ना। ऐसे होगा कि मान लीजिए आप, मैं कुछ 1 मिनट बाद कुछ बताने वाला था, आप तो वीडियो छोड़ के चले गए और फिर आपने कमेंट लिख दी, है ना। अब कमेंट, आपको पता है मेरी क्लासेस बहुत हेक्टिक रहती हैं, स्टिल मैं रात को 1-2 बजे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसीलिए, है ना। बहुत सारे, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। आपका डाउट था ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेके। ओरिएंटेशन प्रोग्राम दोस्तों आपको पता है कि कोशिश ये रहेगी कि जो स्पॉट वाले स्टूडेंट हैं और जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ना, उसको साथ में कराया जाए, क्योंकि दोबारा आपको पता है ये सारी चीज़ें कराने में बहुत सारे टीचर्स आते हैं, सब अपना लेक्चर देते हैं, अपना बताते हैं कि भारत कला भवन और स्पोर्ट्स लाइब्रेरी सबका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आपको यूनिवर्सिटी में कितना आपको एक्सपोजर मिलेगा और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। डांस सोसाइटी हो गया, तलस्या हो गया, और आपकी जो डिबेट सोसाइटी हो गई, और आपकी जो म्यूज़िक क्लब है, मौसीकी जिसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ 49 रुपये रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पता लगती हैं, और मुझे लगता है ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए सबको, है ना। और ओरिएंटेशन
आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी। 3 से 4 दिन आपका ओरिएंटेशन चलेगा। अब देखिए एक बार ऐड करिएगा, आज आपकी डेट कितनी है दोस्तों? टीचर्स डे है ना, तो हैप्पी टीचर्स डे, है ना। दूसरी चीज़, अब आपको पता है 5 है, तो अगले मंडे से मैंने बोला है कि थोड़ा हो सकता है 1 आध 2 क्लास हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट अलॉट नहीं हुए, तो मंडे से प्रोसेस फिर शुरू होगी कि भैया एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हैं उनको अलॉटमेंट शुरू करते हैं। अब मंडे से मान लीजिए 4 दिन अगर आपका क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, या मंडे के बाद एक नोटिफिकेशन आ गया कि भैया ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 14 तारीख तक चलेगा, तो आप सोचिए 16-17 से फिर क्लासेस अच्छे से स्टार्ट होंगी, ताकि स्पॉट वाले भी आ जाएं और वो भी कर लें। और स्पॉट वालों का 13-14 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया आपका 1 से 2 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वो लोग होते नहीं हैं, है ना। यही सारी चीज़ें हैं जो डाउट आए, और बहुत ज़्यादा आप लोग पैनिक हो जाते हैं, हेक्टिक हो जाते हैं कि भाई मेरी क्लास छूट जाएगी। और देखिए एमएमवी के हॉस्टल भी जल्दी अलॉट हो जाएंगे, है ना, आप लोग घबराइए मत, कोशिश करेंगे कि 14 से पहले आपको हॉस्टल जो है अलॉट हो जाएगा। मेल आपको एक्टिव रखना है, और जिनके देखिए नंबर कम हैं आप लोग कमेंट में वैसे लिखते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। जिनको मैंने लिखा है कि चांसेस हैं उनका 50-50 है, जिसका मैं लिख देता हूँ कि मिलना चाहिए आपको, है ना, ये चीज़ मैं बता ही दे रहा हूँ। मिलना चाहिए वाले वो 70% 80% कैटेगरी में आते हैं। कुछ को मैं लिखता हूँ मिल जाएगा, तो भाई आपको मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल, है ना, सेफ़ रहना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको अपना CUET स्कोर, आपका डिस्टेंस, आपकी कैटेगरी और आपका कोर्स, 4 चीज़ें लिख देंगे। मैं आपको बता दूंगा, आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, लेकिन उस कमेंट पे आपको रिप्लाई मिलेगा। अब मैं हर एक वीडियो की कमेंट पे रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दिया करिए। ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, कि आप अगर लाइक करेंगे तो कुछ रीच बढ़ेगी, है ना गाइज़। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब